पति अंधा हो और पत्नी आंख वाली हो, तो आंख वाली पत्नी का क्या कर्तव्य है? आंख वाली पत्नी का यही धर्म है कि अपने आंख का उपयोग करके अपने अंधे पति की सेवा करे, है ना? धर्म तो यही कहता है। धर्म ये नहीं कहता है कि पति अंधा है तो स्वयं अंधी बन के बैठ जाओ। पहले घर में एक अंधे की सेवा हो रही थी, अब दो हो गए, अंधा और अंधी दोनों की सेवा करो। धर्म ये नहीं कहता है। धर्म ये कहता है पति यदि अंधा हो और पत्नी देख सकती है, आंख वाली है, तो पत्नी को अपने पति की देखभाल करनी चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। यदि पिता अंधा है और माँ ने भी आंख से काली पट्टी बांध ली, उसका बच्चा महाराज दुर्योधन ही पैदा होगा। बोलिए राधे राधे। दुर्योधन कहता है कि मेरी माँ पतिव्रता है, अपने हाथों से भोग प्रसाद बनाया है, चल करके पाओ। भगवान बोले अरे भैया दुर्योधन, कोई भोजन करता है अभाव से, कोई भोजन करता है किसी के प्रभाव से। कुछ नहीं है तो कई लोग मांग के खा लेते हैं अभाव में। यदि भूख नहीं है, सब कुछ है, फिर भी कोई निवेदन कर रहा है तो उसके प्रभाव से प्रभावित होकर के भी प्रसाद कर पा लिया जाता है, भोजन कर लिया जाता है। कोई भोजन करता है अभाव से, कोई भोजन करता है प्रभाव से। मैं अभाव से भोजन नहीं करता, किसी के प्रभाव से भी भोजन नहीं करता। मैं तो भोजन केवल अपने भक्त के भाव से करता हूँ, और वो भाव तुम्हारे अंदर नहीं है। और वैसे भी आज का निमंत्रण तो विदुर काका के घर है। दुर्योधन के 56 व्यंजनों का त्याग करते हुए परमात्मा भक्त विदुर के घर पहुंचे। विदुर जी बाजार गए थे, विदुरानी घर में थी, गोपाल जी पहुंच गए। विदुरानी जो है दरवाजे बंद करके स्नान कर रही थी, परमात्मा आने वाले हैं, जल्दी से मैं भी तैयार हो जाऊं। तब तक तो दरवाजा खटखटाया, अरे काकी जी मैं आ गया, जल्दी दरवाजा खोलो। अब जैसे कन्हैया की आवाज को सुना, सुलभा तो महाराज उन्मत्त हो गई, दौड़ती हुई गई महाराज, सुध बुध खो गई। दरवाजा खोला, भगवान ने अपना पीतांबर उतार करके ओढ़ाया, सुलभा हाथ पकड़ के लाई, गोविंद यहाँ विराजो। नहीं नहीं, इस जगह ठीक नहीं है, आप यहाँ बैठो। गोपाल मैंने यहाँ झाड़ू नहीं लगाया, आप यहाँ विराजो। नहीं नहीं, ये स्थान पे मैंने भी पोंछा नहीं लगाया है, आप यहाँ बैठो। इस प्रकार से पूरे आंगन में चक्कर कटा दिया और एक कोने में ले जाकर के पीढ़ा को उल्टा बिछा दिया, आप बैठ जाओ। बैठ गए। पेट पर हाथ घुमाते हुए बोले काकी जी बड़ी भूख लग रही है, जल्दी कुछ खिलाओ। श्याम सुंदर, आपकी काका जी बाजार से आ ही रहे होंगे, थोड़ी प्रतीक्षा करो। नहीं नहीं काकी, घर में कुछ तो होगा, कुछ मुझे जल्दी दो। दौड़ती हुई गई, पके हुए केले का फल लेकर के आई और कृष्ण दर्शन में उन्मत्त बाबरी सुलभा केले को छिल छिल करके छिलका गोविंद को दे रही हैं और फल को बाहर फेंक रही हैं, और बड़े प्रेम से कन्हैया केले के छिलके को खा रहे हैं। समय बीता, विदुर आए, दृश्य को देख करके कहने लगे, अरे देवी क्या कर रही हो, अपराध कर रही हो, गोपाल जी को छिलके खिला रही हो। सुलभा ने कहा, श्याम सुंदर क्षमा करना, मुझे तो पता ही नहीं मैं क्या कर रही हूं। काकी जी मुझे भी अभी अभी पता चला है कि मैं छिलका खा रहा हूं। गोपाल ये मेवा मिष्ठान है, ये भोग लगाओ। और जैसे कन्हैया ने मेवा मिष्ठान को मुंह में डाला, प्रभु आपने केले के छिलके का भोग लगाए, अब ये बताओ ये मेवा मिष्ठान कैसा लग रहा है। काका जी बुरा न मानो तो एक बात कहूं। हाँ हाँ बोलो। जो स्वाद काकी के केले के छिलके में था वो आपके ये मेवा मिष्ठान में बिल्कुल नहीं है। ये मेवा मिष्ठान खिला करके औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं, परंतु काकी ने जो केले के छिलके पवाए थे उसमें तो बड़ा प्रेम था। क्योंकि भगवान हमारे वस्तुओं के भूखे नहीं हैं। भगवान यदि भूखे हैं तो प्रेम के, है ना। और प्रेम तो महाराज पंचम पुरुषार्थ है।
धर्म अर्थ काम और धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो पुरुषार्थ हैं, इससे भी बढ़कर के यदि कोई पुरुषार्थ है वो है प्रेम। और बिना प्रेम रिझे नहीं नटवर नंद किशोर। भगवान यदि भूखे हैं तो प्रेम के भूखे हैं, और केवल भगवान ही नहीं, प्रेम से यदि परमात्मा प्रसन्न होते हैं तो दुनिया भी प्रेम से ही चलती है। पुत्र के प्रति माँ का प्रेम न हो तो माँ अपने बालक का लालन पालन क्यों करेगी? ये जरूरी नहीं कि बच्चा आगे चल करके माता पिता का भी ध्यान देगा, परंतु हाँ प्रेम है अपने संतान के प्रति, इसलिए माँ लालन पालन करती है, पिता देखभाल करता है। प्रेम से दुनिया पलती है, प्रेम से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। और जो महाराज प्रेम की गली में आया नहीं वो अपने प्रियतम गोविंद का ठिकाना को क्या जाने, इसलिए आवश्यकता है प्रेम की। जो प्रेम गली